दीपक, चाहे गरीब की झोंपड़ी में रखा हो या अमीर के आलीशान घर में, वह दोनों जगह एक समान रोशनी देता है। जब वस्तु अपना स्वभाव नहीं बदलती है, लेकिन हम अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह के व्यवहार क्यों करते हैं? अगर रिश्ते अच्छे रखने हैं तो हमें सबके लिए प्यार और करुणा की नजर आज से रखना प्रारंभ कर लेना चाहिए। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 फरवरी गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फुलेरा दूज है। इस पवित्र और शुभ पर्व की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। फुलेरा दूज होली से जुड़ा हुआ एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी और अन्य गोपियों के साथ फूलों की होली खेली थी, इसीलिए इसे फुलेरा दूज भी कहा जाता है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 19 फरवरी को आत्मा के कारक सूर्य शतभिषा नक्षत्र में होंगे। मेष, कर्क, कन्या और धनु राशि वाले लोगों के हाथ नए अवसर मिलेंगे। आज आपका ज्ञान आपके गुरु से आपको मिलने वाला है। आज सुबह की शुरुआत सुबह 7 से 8 के बीच में पूरी प्लानिंग के साथ करिए और कुछ इंपॉर्टेंट काम करना इस समय के अलावा शाम को 5 से 6 भी कर सकते हैं। बुध और गुरु का नवम पंचम राजयोग मिथुन, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करेगा। अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो फुलेरा दूज पर एक विशेष उपाय बताऊंगा आज। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है विमल योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले एक सूचना। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 21 फरवरी दिल्ली हूं, 22 फरवरी कोलकाता, 28 फरवरी अहमदाबाद, 1 मार्च बड़ौदा और सूरत, 7 मार्च दिल्ली और 8 मार्च को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, 3 मार्च को होली है और इस दिन ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण। आपके लिए स्पेशल लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से अगर आपके ऊपर या आपके अपनों के ऊपर जादू टोना टोटका, नजर, तंत्र बाधा या कोई भी ऐसी बैली विद्या हो चुकी है जिससे आप परेशान हैं तो छुटकारा पाने के लिए हम विशेष पूजन आपके लिए करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन करवा के अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और मनोकामना में भेज दीजिए। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपका प्रॉफिट किस में है, पूरा दिन आपका कैसे शानदार गुजरे, इसके लिए एक पेन पेपर लेकर आप उस पर पूरे डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलते रहिए। यह दिन आपका है। आत्मविश्वास के कारक सूर्य शतभिषा नक्षत्र में होंगे, जिससे नए सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों से पॉलिटिकल लिंक, सोशल लिंक आपको मिल सकते हैं। आपके काम से आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। व्यापारी लोग घाटे की भरपाई के लिए आज नए इनकम सोर्सेज पर ध्यान दीजिए, आपको कुछ न कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। व्यापारी लोग अपने क्लाइंट से या ग्राहकों से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करें, भले ही आपको उनकी बात अच्छी नहीं लग रही हो। किसी बीमारी से बाहर निकालने के लिए आपको खुद ही प्रयास करने होंगे, उत्साहित रहते हुए। परिवार में किसी रिलेटिव के साथ अगर मनभेद या मतभेद थे तो आज मिलकर उसे दूर कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। आपकी चालाकी और चतुराई आपके बहुत काम आने वाली, काम को भी आसान करेगी और कुछ गलत होने वाला था इससे भी आप बच जाएंगे। सिद्ध योग आपकी कुंडली में बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर मन चाहिए। अगर सफलता चाहिए तो हर काम में मन लगाकर काम करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपनी बातों को अपनों से साझा करिए, लेकिन राज किसी को न बताएं। अगर आपका किसी से कोई झगड़ा चल रहा है तो आप आज मध्यस्थता करके उसे ठीक कर सकते हैं। ओम वाचस्पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि,
आज अपनों से ही आपकी वाणी के कारण तीखी नोकझोंक हो सकती है। जितना मौन रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही अच्छा है। सिद्ध योग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, जिससे व्यापारी लोग अगर अपने प्रोजेक्ट को लेकर लोन अप्रूवल कराना चाहते हैं, कहीं से पैसा बोरो करना चाहते हैं, काम निकालने के लिए पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित टेंशन आज कम हो सकती है। सेल बढ़ाने पर व्यापारी लोगों को ध्यान देना चाहिए और खुद अट्रैक्टिव कुछ न कुछ ऑफर निकालिए, अलर्ट रहिए। हल्का फीवर या ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपको अपने ही द्वारा कोई समस्या जो चल रही थी, उसे खुद ही सॉल्व करना होगा। ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा और इसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास भी करने चाहिए। जॉब करने वाले लोग दूसरों के काम में टांग तो बिल्कुल ना अड़ाएं, लेकिन दूसरों के प्रति समर्पण की भावना आपको जरूर रखनी चाहिए। मित्रतापूर्वक और टीम के एफर्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। गुरु बुध का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छी शाम गुजारने का अगर आपके मन में कुछ भी ख्याल है तो अपने पार्टनर से बात करिए, वहां से हाँ ही मिलेगी। परिवार में एक दूसरे की मदद करके या मदद लेकर आपके रिश्तों में मिठास आ सकती है। पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा आज संभव है। स्पोर्ट्स पर्सन, डाइट पर ध्यान दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। ओम धनदात्रे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 3 अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अच्छा काम करके, अच्छा बोलकर, भगवान का स्मरण करके दिन की शुरुआत करोगे तो भाग्य आपका आज एक्टिव हो जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अपने दमखम पर सफलता अर्जित करेंगे। किसी के अभाव और प्रभाव में आज आपको नहीं रहना है। सूर्य अब शतभिषा नक्षत्र होने से ऑफिस में आपका काम बोले, आप नहीं बोले। सीनियर और आसपास के लोगों से आज आपको कहीं न कहीं मदद मिलेगी। जॉब करने वाले लोग ऑफिस और घर में संतुलन बनाकर चलिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप मत करिए। सामाजिक स्तर पर पूर्व में किए गए अच्छे काम आज आपको मान और सम्मान दिलवाने वाले हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ जैसा आप व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार वो आपके साथ करने वाले हैं। इसलिए अच्छी वाणी बोलिए। लोन के लिए या कहीं पैसे के लिए, किसी काम के लिए अगर आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, तो आज कहीं से शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। व्यापार में फाइनेंस की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खर्चे और इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। गुरु और बुध के नवम पंचम राजयोग से आप अपनी हॉबीज को मारिए मत, उसे जिंदा करिए और कुछ न कुछ ऐसा करिए जो आपके दिल को खुश कर सकता है। सेहत के मामले में आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, ट्रैवल और आने वाले दिनों के लिए कुछ स्पेशल बातचीत आज हो सकती है। ओम गुरुनाम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, अपनों के साथ अगर मनभेद या मतभेद चल रहे हैं तो आपको छोटे या बड़े त्याग करके उसमें शांति लानी चाहिए। व्यापारी लोग अपने कठोर और अड़ियल रवैये से आज अपने ग्राहक खो सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर के प्रति आपका जो व्यवहार है वो बहुत पोलाइट होना चाहिए। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष, सोशल काम से दूरी बनाइए, वरना आप तो अच्छा काम करेंगे लेकिन लोग ये समझेंगे कि आप स्वार्थी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करोगे तो ठीक हो जाएगा। किसी विशेष काम को लेकर ना चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। अहम और वहम को घर से दूर रखोगे और अपनत्व का भाव रखोगे तो घर में शांति हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सोशल मीडिया से आपका ध्यान आज दूर रहना चाहिए, वरना भटकाव अपने फील्ड से होने वाला है। बच्चे अगर छोटे हैं या घर में बड़े बुजुर्ग बीमार हैं तो उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर लापरवाही मत बरतिएगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस के काम में परिश्रम ज़्यादा नहीं करना है, सूझबूझ और चालाकी दिखाने स्मार्ट वर्क करिए, काम बांट कर करिए, आपका काम बोलने वाला है। वर्क प्लेस पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सूचना मेरी तरफ से आपको दी जाती है कि किसी और के बहस में आप मत कूदिएगा। आज स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है लगातार प्रयास से। ओम लक्ष्मी नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर येलो, लकी नंबर 9 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो आज तकरीबन 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लीजिए। उसके चारों कोनों में एक चुटकी जो चावल है और अभिमंत्रित साबुत हल्दी और कुछ भी दक्षिणा रख के उसे रुमाल का रूप दे दीजिए। उसके बाद एक जटा वाला नारियल लेकर उस कलावे से 7 बार उस नारियल को लपेट दीजिए और उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। फिर दोनों हाथों को भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु जी के मंदिर में रखाइए दक्षिणा के साथ। इसके बाद प्रतिदिन नियमित रूप से चंदन की 5 अगरबत्ती भगवान विष्णु जी के आगे अर्पित करिए, ओम विष्णवे नमः बोलते हुए। और अगर आप नित्य एक माला भी कर लेते हैं, कम से कम 51 बार या 11 बार भी कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए आपकी कुंडली का 9th हाउस एक्टिव होगा, भाग्य अब आपका साथ देने लगेगा। सिंह राशि,
आज परिवार में पहले शांति करिए और फिर दफ्तर जाइए, क्योंकि परिवार की बातों को इग्नोर करना आपके लिए आज भारी पड़ सकता है। आपकी कुंडली में सिद्ध योग बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर आपको कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को लगातार एक्टिव भी रहना होगा और काम को रीचेक करना होगा, क्योंकि पुरानी गलती भी आज दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा और समय, इन दोनों का आपको सदुपयोग करने का मौका मिलेगा और मौका मिलते ही चौका लगाइए। जॉइंट पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए, इसलिए एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग जरूर करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुरानी अच्छी यादों को याद करते हुए आज भी आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। परिवार के लोगों से चर्चा करिए, धन को लेकर, खर्चों को लेकर, आने वाले कोई भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए या ट्रैवल के लिए आज सकारात्मक माहौल में बातचीत हो सकती है। समय की मांग ये कहती है कि अपने आप को हेल्दी रखिए और मेंटेन करिए, फिजिकल और मेंटली रूप से। सोशल लेवल पर नए लिंक आपको मिल सकते हैं। सूर्य शतभिषा नक्षत्र होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज शानदार रहेगी। व्यापार को बेहतर ढंग से चलाना है तो अस्त व्यस्त चीज़ों को व्यवस्थित करिए, हिम्मत दिखाइए और व्यर्थ की बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आपके लिए शुभ और लाभ वाला दिन है, इसलिए सेल भी बढ़ा सकते हैं और यात्रा भी आज संभव है। ओम वसुंधराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक और प्रयास आपको सफलता दिला सकता है। आज बुध बुद्धि के अधिपति हैं और गुरु ज्ञान के अधिपति, इन दोनों का नवम पंचम राजयोग। वर्क प्लेस पर आपकी एक्टिविटी शानदार रहेगी, स्मार्ट काम रहेगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रहेगी, बात करने का अंदाज लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जॉब करने वाले लोगों के ऑफिशियल काम में कुछ परिवर्तन आज संभव है। शुभ परिणाम चाहिए तो लगातार प्रयास करने होंगे। बड़े काम के लिए छोटे काम को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड आज कोई डील हो सकती है, इसके लिए यात्रा भी संभव है। आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, आने दीजिए। जो अच्छे विचार हैं उन्हें काम में लीजिए, बुरे विचारों को आप कहीं न कहीं ध्यान करते हुए उसे निकाल ही लेंगे। सिद्ध योग के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। व्यापारी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट के लिए लॉन्चिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया से ही आपको मदद मिलेगी। व्यापारी लोग अपने ग्राहकों से और पार्टनर से विवाद करने की गलती आज मत करिएगा, क्योंकि ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है। सेहत के मामले में कम भोजन और ज़्यादा पानी आपको तंदुरुस्त रख सकता है। ओम कांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 2, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, बच्चों से माँ बाप को और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलने वाला है। वर्क प्लेस पर पोस्टिंग और प्रमोशन में आज बाधा आ सकती है, बात मत करिएगा बॉस से। सूर्य शतभिषा नक्षत्र होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अपने मन की बात जरूर शेयर करें और अगर आपने कोई गलती करी है तो उसे एक्सेप्ट जरूर करिए। किसी भी प्रॉब्लम में अगर परिवार का कोई सदस्य है और वो आपसे मदद नहीं मांगते लेकिन आपको पता है, तो आपको आगे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, अपनी बातों को शेयर करना चाहिए। पैतृक संपत्ति और पैतृक व्यवसाय में हो सकता है कि आज आपको कोई अच्छी अथॉरिटी मिल जाए। आज बंटवारे की बात आगे बढ़ सकती है। व्यापारी लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, आज संतुष्ट भी होंगे, ग्राहक भी आपसे संतुष्ट होंगे। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और आफ्टर सेल्स सर्विस पर दोनों पर ध्यान दीजिएगा। व्यापार में कुछ बदलाव चाहते हैं तो आपके मन में आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, क्योंकि गुरु बुध का नवम पंचम राजयोग बन रहे हैं। व्यापारी लोग नई टेक्नोलॉजी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। गुरु बुध का नवम पंचम राजयोग, दोस्तों के साथ आने वाली छुट्टियों में कहाँ प्लानिंग करनी है घूमने की, वो आज बात बन सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट थोड़ी सी आज अज्ञात भय की बीमारी से परेशान रहेंगे। सेहत के मामले में ओवरऑल आज का दिन नॉर्मल है। आज के दिन अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी स्किल को तराशिए और अपनी हॉबीज़ को जिंदा रखिए, उसे एंजॉय करिए। ओम श्रीय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर हैं 9 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, आज अपनों के साथ बातचीत गड़बड़ हो सकती है। घर में पुरुष की महिला और महिला के पुरुष के साथ झड़प हो सकती है। व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन चिंता छोड़कर चिंतन करोगे तो चढ़ाव पर ज़्यादा ध्यान रहेगा, उतार अपने आप कम हो जाएगा और इसमें सुधार की भी आज गुंजाइश है। व्यापारी लोग खुद व्यापार कर रहे हैं या पार्टनर साथ व्यापार कर रहे हैं, अपने विचारों को आने दीजिए और पॉजिटिव विचार को आज अप्लाई करिए। थोड़ा सा आज एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष घर में बच्चों और बड़े बुजुर्गों की सेहत और सुरक्षा को लेकर तकलीफ आ सकती है। फैमिली में किसी बात को लेकर
अगर माहौल खराब चल रहा है तो आपको उससे दूर रहना चाहिए। आपको राय तभी देनी चाहिए जब कोई मांगे, क्योंकि बिना मांगे राय देंगे तो आपकी इमेज खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड बढ़ने पर आज सीनियर से मदद लेनी चाहिए। ओवर टाइम भी हो सकता है करना पड़ जाए, लेकिन कंप्लेंट कुछ भी आ रही है उसे आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आपके ऑफिस की कंप्लेंट बढ़ती जाएगी। को वर्कर्स के साथ अपने काम को बांटिए, इसी से काम आसान होगा। यात्रा के दौरान सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ गुमना या मिसयूज का खतरा है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ वाणी का जादू चले, अच्छी वाणी का प्रयोग करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने फील्ड से रिलेटेड अगर कोई तकलीफ चल रही है, कुछ कंफ्यूजन है, तो सोशल मीडिया से आपको जानकारी भ्रामक मिल सकती है और कंफ्यूज हो जाएंगे। ओम गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि भगवान विष्णु जी की पूजा गुरुवार को क्यों की जाती है। क्योंकि उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति का ही अंशावतार माना जाता है। गुरुवार, जो कि गुरु ग्रह का दिन है, ज्ञान, धर्म और भाग्य का प्रतीक है। विष्णु जी का पालनहार रूप और गुरु बृहस्पति का ज्ञान का स्वरूप मिलकर जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं, जिससे यह दिन उनकी पूजा के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। धनुराशि, किसी की मदद करने का मौका मिले तो रुकिएगा मत, सोचिएगा मत। लेकिन आपको मदद की जरूरत है तो दोबारा विचार जरूर करेगा। सूर्य शतभिषा नक्षत्र होने से निजी जिंदगी के कोई बड़े फैसले अगर आप लेने वाले हैं तो अपनों के साथ इन बातों को साझा जरूर करेगा। व्यापारी लोग, अपना पूरा ध्यान सेल बढ़ाने पर लगाइए और अस्त व्यस्त व्यापारिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। उम्र, उसमें कहीं मायने नहीं रखती है। एज इज ए नंबर। आपको अपनी उम्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपके अंदर उतनी ही ताकत है। और धनु राशि वाले लोग अगर टारगेट बना ले तो उसे अचीव जरूर करते हैं। मार्केट में क्या नया चल रहा है, इस पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। व्यापार रिलेटेड अगर यात्रा कर रहे हैं तो पर्सनल लाइफ का भी तड़का इसमें लगा दीजिए। पेरेंट्स की सेहत को लेकर अलर्ट रहिएगा। कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए, और कम खर्चा करिए, आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश है, किसी चीज़ की कमी लगती है, वो आज पूरी हो सकती है। सिद्ध योग बन रहा है, जिससे वर्क प्लेस पर काम से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस तो अच्छा दिखेगा, लेकिन हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए और समय से पहले काम करने की कोशिश करिए, ताकि आप फ्री होकर अपनों को समय दे सकें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप अपने मन की बात जरूर शेयर करेंगे। ड्राइव करते समय नियम, कायदे, कानून को ताक पर रखना आप पर भारी पड़ सकता है। ओम शांताय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मकर राशि, पैसों के मामले में आपको बहुत संभल कर चलना होगा। खर्चे कम करें, आमदनी बढ़ाने पर बातचीत तो एटलीस्ट जरूर करिए। प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, क्रोध भी आ सकता है आपको। व्यापारी लोग, दूसरों की देखा देखी अगर आप करेंगे तो उसमें नकल में अकल की जरूरत पड़ती है, जो आप नहीं लगा पाएंगे और नुकसान कर बैठेंगे। सिद्ध योग के बनने से व्यापारी लोगों को मन के मुताबिक काम करने के लिए हर काम के लिए समय डिसाइड करना चाहिए। फैमिली के साथ आप जैसे फ्री होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई एक सदस्य है जो मानसिक रूप से बहुत तनाव में है, शरीर को लेकर भी तनाव में हो सकते हैं। आपको उन्हें मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए। अज्ञात भय या हार का डर आपको परेशान कर सकता है, लेकिन लगातार मेहनत ये डर को छू मंतर कर सकता है। वर्क प्लेस पर आपके विरुद्ध कोई साजिश रच रहे हैं, वो उजागर हो जाएगी। जॉब करने वाले लोग अपने वर्किंग एफिशिएंसी से ना खुश रहेंगे और रूटीन को थोड़ा चेंज नहीं करेंगे तो आज भी बोरियत महसूस होगी। गुरु बुध का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ एक सार्थक चर्चा आने वाले भविष्य के लिए हो सकती है। समय पर भोजन, अच्छी नींद और अच्छा म्यूजिक, हॉबीज़ को इस्तेमाल करना आपको खुश रख सकता है। कंपटीशन हेल्दी होगा तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा। ओम पद्मनाभ प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, मन में थोड़ा भटकाव, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के शिकार आप होने वाले हैं। किसी बड़े प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। डेटा कलेक्ट करिए, प्रेजेंटेशन तैयार करिए, प्रिपरेशन एडवांस में करिए, आपको मौका मिलने वाला है। जॉब करने वाले लोगों को काम को लेकर बेवजह की मानसिक उलझन आज उठानी पड़ सकती है। किसी और की जिम्मेदारी भी आप पर, आपके सर पर आ सकती है। सूर्य शतभिषा नक्षत्र होने से सोशल काम से आज दूरी बनाओगे तो अच्छा रहेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आपके रिलेशन बेहतर हो, इसलिए पार्टनर के हाँ में हाँ मिलाइए। परिवार में पैसों को लेकर या किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। उच्च शिक्षा के लिए या कहीं दाखिले के लिए अगर आप बातचीत करना चाहते हैं
या आने वाले दिनों के लिए प्लान करना चाहते हैं, कहीं वीज़ा के लिए कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आज आपके लिए दिन शुभ है। सिद्ध योग बन रहा है, जिससे सोशल मीडिया से आपको जानकारी भ्रामक मिल सकती है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आज अच्छी किताबें पढ़िए, आत्ममंथन और चिंतन करिए। व्यापारी लोग अपने ओल्ड स्टॉक, जो माल बिक नहीं रहा है, उसे निकालने के लिए होली पर कोई नया ऑफर आप निकाल सकते हैं और नई सेल बढ़े, इसके लिए आपको कहीं न कहीं और प्रयास करने होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए सफलता का स्वाद चखने का दिन आज है। स्वास्थ्य से संबंधित ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान, यात्रा में भी ज्यादा कर सकती है। आज के दिन पीली वस्तुओं का दान जरूर करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2, अवेयर हैं 5 नंबर के लोगों से। मीन राशि, कम बोलिए, कम खर्चा करिए, आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दीजिए और सुनिए ज्यादा। आज का दिन आपका प्लानिंग से पूरा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉर्ट ट्रिप की प्लानिंग आज हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन, किसी इवेंट में आपका दाखिला हो सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस दीजिएगा। व्यापारी लोग अपनी इंटरनल जो भी सिचुएशन है, जो मिस्टेक्स है, उन्हें ठीक करिए। नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, काम को इजी करने पर ध्यान दीजिए और रीचेक बार बार करते रहिए। आज का काम कल पर मत टालिएगा, याद रखिएगा। व्यापारी लोग सरकारी रूप से या सरकार से कहीं धन प्राप्त करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ठेके ऑर्डर पर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी आपको परेशान कर सकती है, लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। पिता की बातों का अनुसरण करोगे और माँ का आशीर्वाद लोगे तो आज का दिन बहुत शानदार गुजरेगा। आज कोशिश करिए कि किसी से भी कोई बुरी बात आपके मन से ना निकल पाए। चेस्ट पेन या हार्ट पे पल्पिटेशन आपको परेशान कर सकता है और इस पर राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष आग में घी डालने का काम करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में आज मन नहीं लगेगा और काम को टालना या कुछ मानसिक उलझनों से आपकी परेशानी हो सकती है। तो सुबह की शुरुआत योग, प्राणायाम, ध्यान और अच्छे म्यूजिक से करिए। अगर कठिनाई आपको एडवांस में पता है कि आज आने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप उस पर सुबह सुबह ध्यान दे दीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। ओम कृष्णाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 3:59 तक फाल्गुन शुक्ल पक्षी द्वितीय तिथि और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज रात को 8:52 तक पूर्वा भाद्रपद और बाद में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी नारायण योग, इनका साथ मिल ही रहा है। एक नया सिद्ध योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज दोपहर को 3 बजे के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे और दोपहर 3 बजे तक राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष होगा और 3 बजे के बाद शनि और चंद्रमा का विष दोष प्रारंभ हो जाएगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में शुभ का और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में भी शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा दक्षिण दिशा की तरफ करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिएगा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है वेमल योग? किसी भी जन्म कुंडली में 12th हाउस की लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो तो वेमल योग बनता है। ऐसे लोग लगभग सभी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा मितव्ययी होते हैं, यानी कंजूस होते हैं। पैसा हो या रिश्ते, यह हर चीज में सुरक्षित विकल्प ही चुनते हैं। आप हर समय बहुत खुश और प्रफुल्लित रहने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते। यात्राएं करते हैं, लेकिन कंजूसी यात्रा में ज्यादा करते हैं, जिससे परिवार वाले लोग भी उनसे ज्यादा खुश नहीं रह पाते। लेकिन इनके विचार स्वतंत्र रहते हैं। ये पसंद तो सारी चीजें करते हैं, हर चीज में हाथ पैर भी मारने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर चीजों में सफल भी होते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, कोई स्पेशल डे है, तो आज के रात को आपको तकरीबन 1.25 पाव चने की दाल को भिगो लीजिए। फिर सुबह सुबह उस दाल में थोड़ा गुड़ और घी डालकर गाय को खिला दीजिए और घर आकर ओम गुरुदेवाय विद्महे पर ब्रह्माय धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात् 11 माला जाप करिए, नहीं तो कम से कम 1 माला इसकी जाप करिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार पीली चीज़ों का दान करिए। कोई भी बच्चा गरीब या ज़रूरतमंद मिल जाए, उसके लिए स्टडी मटेरियल की व्यवस्था कर दीजिए। कहीं आसपास कोई स्कूल है तो उनके काम की चीज़ वहाँ पर भेंट कर दीजिए, सहयोग राशि दीजिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। भक्ति और भक्त की विजय का पर्व होली अब निकट है। इस बार होली वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण के साये में हम मनाने वाले हैं, जो भारत में भी स्पष्ट रूप से ग्रहण दिखाई देगा। ग्रहण जैसी असाधारण घटना का प्रभाव, दुष्प्रभाव
देश और दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर पड़ता ही है। ग्रहण काल अत्यधिक संवेदनशील और आध्यात्मिक शांति के लिए उचित समय माना जाता है, जिसमें की गई पूजा, दान और उपाय विशेष फल देते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी, मुकदमा, किसी प्रकार की तंत्र बाधा, जादू, टोना टोटका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ से गुजर रहे हैं तो निश्चित मानिए अब समाधान आपके सामने है। आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा हम आपके लिए विशेष पूजन करने जा रहे हैं। आप 3 मार्च की लाइव से जुड़ सकते हैं और अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, अपना गोत्र, अपनी मनोकामना हमें भेजिए। हम आपके लिए ऐसी विशेष पूजा करेंगे कि ग्रहण के साये का दुष्प्रभाव आप पर नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन के सारे कष्ट अब दूर होना शुरू हो जाएंगे।